नमस्कार। छत्तीसगढ़ और बीजेपी के लिए इस साल की सबसे महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं। महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुंबई में विराजमान रायपुर से 7 बार सांसद रह चुके श्री रमेश बैस का छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में पुनरागमन तय हो गया है। दिल्ली से हमें ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि श्री रमेश बैस के नेतृत्व में, उनकी नेतृत्व क्षमता में बीजेपी हाईकमान को दोबारा विश्वास हो गया है। विनम्र स्वभाव के श्री बैस पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। 2003 में भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था जब कांग्रेस सरकार थी यहां पर, लेकिन तब उनके साथ रमन सिंह और दिलीप सिंह जुदेव की त्रिमूर्ति थी। बीजेपी चुनाव जीत गई, जुदेव वीडियो कांड में फंस गए और बैस की जगह पार्टी द्वारा रमन सिंह को तवज्जो दी गई थी 2003 में। लेकिन अब ठीक 20 वर्ष बाद फिर से कांग्रेस को हराने के लिए श्री बैस को याद किया गया है और इस बार वह निर्विवाद रूप से सबसे सीनियर हैं। ऐसा समझा जा रहा है कि रमन सिंह, अरुण साव और रमेश बैस इस बार की बीजेपी की त्रिमूर्ति हो सकते हैं, क्योंकि ये कास्ट कॉम्बिनेशन का महत्वपूर्ण जमाना आ गया है छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में। बैस की वापसी का मुख्य कारण भी यही है, भूपेश बघेल और उनका कुर्मीवाद। अमित शाह की नीति यही रही है कि ओबीसी वर्ग की विभिन्न जातियों के लीडर्स को साधा जाए। अभी बीजेपी का पूरे देश में हर चुनाव में ओबीसी पर फोकस है। राहुल मोदी वाले केस में भी आपको यह बात साफ हो गई होगी, किस तरह से ओबीसी को उभारा गया। इधर बघेल जी की भी लगातार यही कोशिश रहती है कि छत्तीसगढ़ को ओबीसी प्रदेश की तरह प्रदर्शित किया जाए। इसी नीति के तहत बिलासपुर के सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिल गया है, ताकि साहू वोट ओबीसी कैटेगरी के अंदर उनमें उनको साधा जाए। उधर बीजेपी के कुर्मी नेता अजय चंद्राकर और धर्मपाल कौशिक वगैरह बघेल के सामने फिसड्डी साबित हुए हैं अभी तक पिछले 5 वर्षों में। जबकि 2009 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी, यूपीए के दौर में भी बैस ने बघेल को रायपुर लोकसभा से कम 50,000 वोटों से हराया था। दुर्ग, रायपुर, धमतरी, महासमुंद ये कुर्मी पट्टी के रूप में देखा जाता है छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर श्री बैस का बहुत सम्मान है और वह हमेशा विवादों से भी दूर रहे हैं। अमित शाह ने उनको त्रिपुरा और झारखंड में राज्यपाल के रूप में काम करते हुए देखा है और श्री बैस की जो कार्यशैली है, किसी से मनमुटाव नहीं करने की, उन्हें पसंद आई। इसके बाद उन्हें महाराष्ट्र जैसी महती जिम्मेदारी दी गई है। बैस जी को वापस छत्तीसगढ़ बुलाने के पीछे सबसे बड़ा कारण भी यही है कि यहाँ की पुरानी और जर्जर होती हुई बीजेपी लीडरशिप अब 2023 का चुनाव लड़ने के काबिल नहीं दिखती। पुराने नेता जैसे चंद्राकर, बृजमोहन, मूणत जो 15-15 साल मंत्री रहे, अब उन पर बीजेपी नेतृत्व का विश्वास नहीं है और जिन लोगों को मोदी लहर ने सांसद बनाया था 2019 में, वो भी अभी तक नाकारा साबित हुए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में रमन सिंह जी को पूर्ण अधिकार दिए गए थे, लेकिन उससे बीजेपी सिर्फ 15 सीटें ही ला पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बैस जी का टिकट काट दिया गया था और उन्हें त्रिपुरा रवाना कर दिया गया था, ये जैसा कि आप सबको मालूम है। इससे उन्हें यह फायदा हुआ कि प्रदेश की राजनीति से वे दूर रहे, यहाँ की गुटबाजी और विभिन्न और राजनीतियों से वो दूर रहे और उनका कद भी बढ़ता रहा। पहले त्रिपुरा, फिर झारखंड और अब बंबई। बैस जी अपनी निजी जिंदगी में एक बहुत ही असाधारण शिल्पकार हैं। लकड़ी पर बनाई गई उनकी मूर्तियां जो अपने हाथ से वो बनाते हैं, वो देखने लायक हैं। मिलनसार और आसानी से जनता से मिलने वाले नेता के रूप में उनकी पहचान है। विद्याचरण, श्यामाचरण बघेल जैसे नेताओं को हराने के बाद भी उन्होंने कभी भी रायपुर में गुटबाजी का माहौल नहीं बनाया, ये उनकी खासियत है।
शायद यही कारण है कि अब बीजेपी हाईकमान उनको ये नई जिम्मेदारी सौंपना चाहती है। देखते हैं उनकी वापसी कब होती है, कितना समय लगता है, लेकिन वापसी उनकी तय है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।